लाइफ में कई बार हमें लगता है कि हम बहुत परेशान हैं। हमसे ज्यादा परेशान कौन ही होगा। इट कैन बी अ डिसीज, इट कैन बी अ हार्ट ब्रेक, इट कैन बी सम फाइनेंशियल प्रेशर और एनी अदर काइंड ऑफ ट्रबल। लेकिन हर तरीके की परेशानी से बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस दुनिया में। हम अकेले नहीं हैं। हमारी ये पोएट्री हमें यही दिखाती है कि वी आर नॉट अलोन। तो मीर ताकी जी की ये गजल आज हम कवर करने वाले हैं, जो हमें दिखाएगी कि परेशानियां सिर्फ एक इंसान के हिस्से में नहीं आती, पूरी दुनिया के हिस्से में आती हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी अपने ऑनलाइन कोचिंग बैच के बारे में, सेमेस्टर 2 एमए इंग्लिश दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। देयर इज अ लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम का लिंक, जहां पर क्लिक करके आप इस बैच की इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारी पोएट्री ऑफ दोज हू लेफ्ट द वर्ल्ड बिहाइंड के बारे में तो जानेंगे ही। पहले अपने पोएट जी के बारे में जान लेते हैं। मीर तकी मीर जी 1723 से 1810 तक लीडिंग उर्दू पोएट थे मुगल इंडिया के टाइम पीरियड के। वो मुगल इंडिया का एक फॉलिंग टाइम पीरियड चल रहा था। उर्दू लैंग्वेज के की फिगर थे। गजल, दिल्ली स्कूल ऑफ गजल के की फिगर थे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट उर्दू पोएट्स में इन्हें काउंट किया जाता है। पेन नेम मीर। बहुत ही पॉपुलर पोएट रहे हैं अपने टाइम के। आसफुद्दौला जो कि अवध के नवाब वजीर थे इन द मुगल एम्पायर, उनके कोर्ट में इन्होंने काम किया है। ये है हमारी गजल। रफ्तगा में जहां के हम भी हैं, साथ उस कारवां के हम भी हैं। पहले थोड़ा थीम को समझेंगे ओवरऑल, और फिर लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंड करेंगे। इन दिस गजल, मीर ताकि मीर रिफ्लेक्ट करते हैं एक शेयर्ड सफरिंग, शेयर्ड आइडेंटिटी, शेयर्ड इमोशनल किनशिप। जो सफरिंग तुम्हें है वो सबको है, जो सबको है वो तुम्हें भी है। सबका एक हिस्सा हो तुम। द स्पीकर रिपीटेडली asserts I too am one. मैं भी उन्हीं में से हूँ। I too am one, I too am one, I too am one, I too am one. मैं भी हूँ। जो सब है वो मैं भी हूँ। चाहे किसी भी तरीके का पेन है, लॉस, लव, बिलोंगिंग। लैम्प की इमेज यूज करते हैं, गार्डन की इमेज यूज करते हैं, बुलबुल की इमेज यूज करते हैं, और हमें सजेस्ट करते हैं कि एलियनेशन होना एक इल्यूजन है। अगर आपको लगता है आप अकेले हो, दैट इज एन इल्यूजन। ह्यूमन एक्सपीरियंसेस ऑफ sorrow and attachment are universal. The poem expresses humility, emotional unity, and the poet's deep sense of participation in the collective human condition. शुरुआत की पंक्तियां देखते हैं। रफ्तगा में जहां के हम भी हैं, साथ उस कारवां के हम भी हैं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन तो मैं आपको करवा ही रही हूँ, साथ ही साथ समझाऊंगी भी। Of those who left the world behind, I too am one. Of that very passing caravan, I too am one. रफ्तगा में जहां के हम भी हैं। रफ्तगा का मतलब है कि इस दुनिया से जाने वाले लोग, उन्हीं लोगों में मेरा भी एक नाम लिखा है। ऐसा नहीं है कि मैं अजर हूँ, अमर हूँ, इमॉर्टल हूँ, हमेशा यहाँ रहने वाला हूँ। उस पासिंग कारवां का मैं भी एक हिस्सा हूँ, और मैं भी एक दिन पास अवे हो जाऊंगा। Life is compared to a moving caravan. The poet declares that he too is a traveler in the journey of life, and he too will be dead once. इसके बाद देखिए, क्षमा ही सर न दे गई बर्बाद, कुश्ता अपनी ज़बां के हम भी हैं। क्षमा, the lamp alone hasn't burned the head, bit by my own tongue, I too am one. क्षमा ही सर न दे गई बर्बाद। The lamp alone has not sacrificed itself. लैम्प खुद अकेला नहीं है इस दुनिया में जिसने खुद को सेक्रीफाइस किया है। The burning lamp symbolizes suffering and sacrifice. The poet says the lamp is not the only one that suffers. कुश्ता अपनी ज़बां के हम भी हैं। I too am the one जिन्होंने अपने आप को बर्बाद किया है किसी भी सेंस में। The poet admits that his own words have caused his downfall, suggesting कि हर कोई अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहा है इस दुनिया में, थ्रू देयर स्पीच, थ्रू देयर एक्शंस, थ्रू देयर एक्सप्रेशंस। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। I too am one.
जिस चमनजार का है तू गुलेदार, बुलबुल उस गुलिस्तां के हम भी हैं. Of the garden, you are a proud blossom, a bulbul of that very garden. I too am one. जिस चमनजार का है तू गुलेदार, of the garden where you are a fresh flower. जिस गार्डन के तुम एक फूल हो, उसी गार्डन से मैं भी बिलोंग करता हूँ. The beloved is described as a beautiful fresh flower of the garden, the beloved of the speaker. बुलबुल उस गिलिस्तां के हम भी हैं. I too am the nightingale of the same garden. The poet claims emotional and spiritual belonging to the same world as the beloved. उनका प्यार जिस दुनिया में रहता है उसी दुनिया का हिस्सा हमारे पोएट भी हैं. वो सा मत दे किसों के दर पे नसीम, खाक इस आस्तान के हम भी हैं. Do not kiss at anyone's door or wind the soil of this abode. I too am one. बोसा मत दे किसों के दर पे नसीम. Do not kiss on anyone's door or gentle breeze. Naseem is breeze. The poet addresses the wind, asking it not to bow before anyone else's door. खाक इस आस्तान के हम भी हैं. For I too am the dust of this threshold. He humbly states that he too belongs to this very place, expressing loyalty and humility. वजह बेगानगी नहीं मालूम, तुम जहां के हो वहां के हम भी हैं. तो पोएट को नहीं पता कि इस स्ट्रेंज एलिनेशन का रीजन क्या है, बट ही सेइंग कि जिस प्लेस से मैं बिलोंग करता हूँ उसी से तुम करती हो और उसी से सब करते हैं. He doesn't know the reason for this alienation. The poet is confused about why this distance is there. But he says, yes, the distance is there, but तुम जहाँ के हो, वहाँ के हम भी हैं. From the place you belong to, I too belong there. He emphasizes shared origin and unity, questioning why people are separated from each other जब सभी एक ही जमीन से belong करते हैं. सेंट्रल आइडिया देखते हैं इस पोएट्री का क्या है, थीम क्या है, तब हमें पूरी पोएट्री और अच्छे से समझ में आ जाएगी. सफरिंग में एक यूनिटी है, हर एक की आइडेंटिटी शेयर्ड है. ह्यूमिलिटी, इमोशनल बिलोंगिंग सबके लिए बिल्कुल सिमिलर है. और एलिनेशन एक इल्यूजन है. आप अगर कहें कि आप अपने गम में, अपने दुख में अकेले हैं, दैट इज एन इल्यूजन. बिल्कुल आपकी जैसी ही तकलीफ शायद किसी और को भी होगी, और कोई एक नहीं, बहुतों को होगी. इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ सकता है आपको. डिस्कस द थीम ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल सफरिंग इन मीर ताकि मीर्स गजल रफ्तगा में जहां के हम भी हैं. इन दिस गजल मीर ताकि एम्फेसाइज करते हैं आइडिया ऑफ शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस और हमारी इमोशनल यूनिटी. और रिपीटेड लाइंस रिफरेन क्या है हमारी पोएट्री में, हम भी हैं. आई टू एम वन. पोएट असर्ट करते हैं कि लाइफ में किसी भी तरीके का पार्टिसिपेशन हो, कोई जर्नी, कोई सफरिंग, लव, बिलोंगिंग, सबके एक जैसे हैं. लैम्प की इमेज यूज की उन्होंने, गार्डन की इमेज यूज की, नाइटिंगेल की इमेज यूज की, ब्रीज की, पवन की, ठंडी हवा की इमेज यूज की, डस्ट की इमेज यूज की. और ये सब कुछ वो सिंबलाइज करवा रहे थे सेक्रीफाइस, डिवोशन और ह्यूमिलिटी को पोर्ट्रे करने के लिए. पोएट्री अल्टीमेटली एलियनेशन को रिजेक्ट करती है और कहती है कि एक यूनिवर्सल लेवल का रिश्ता है हर इंसान के बीच. आई रियली होप कि ये वीडियो आपके बहुत काम आए आपकी प्रिपरेशन में. एंड सेमेस्टर 2 की क्लासेस मैं बहुत ही जल्द शुरू करने वाली हूँ. देयर आर 2 लिंक्स गिवन इन डिस्क्रिप्शन. एक है एक चैनल का लिंक जिसको आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी रिगार्डिंग योर सिलेबस एंड रिगार्डिंग द अपकमिंग शेड्यूल ऑफ माय क्लासेस. एंड देयर इज अनदर लिंक जहां पर आप क्लासेस को डायरेक्टली इंक्वायर कर सकते हैं फॉर सेमेस्टर 2. एंड अ ग्रेट गुड लक फॉर योर ongoing examination from my side. जैसे ही आपका एग्जाम हो जाए, please try to send me the question paper.